आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। इजलास पार्लियामेंट हाउस में दिन 12:30 बजे खुर्शीद शाह की सदारत में होगा। JUI आज आईनी तरामीम से मुताल्लिक अपना मुसविदा पेश करेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुसविदों पर भी गौर होगा। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। गैर मुल्की मेहमानों की भरपूर इस्तकबाल के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दुल्हन की तरह सज चुका। फैज़ाबाद से रावल चौक तक शाहरा को कारपेट कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरबराहान ममलकत के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाका, पाक चीन ताल्लुकात ख़राब करने की साजिश करार। CGD ने इब्तदाई रिपोर्ट ATC में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश धमाके में कालादम BLA को मुलविस करार दे दिया। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। वाक़े का मुकदमा थाना एयरपोर्ट के SHO की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में कत्ल, हमला, धमाका खेज मवाद, दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। और सिक्योरिटी खतरात के बाइस पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिस। DG खान लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोटद्दू में आज 1 साल से 14 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिस। सियासी इज्तिमात, जलसे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। गैर मुल्की मेहमानों की भरपूर इस्तकबाल के लिए वफाकी दारुल हुकूमत को बरकी कुमकुमों के साथ खूबसूरती से सजाया गया है। फैज़ाबाद से रावल चौक तक शाहरा को कारपेट कर दिया गया। सड़क किनारे सरसब्ज पौधों की बहार ने माहौल को इंतहाई खुशगवार बना दिया। फुटपाथ और अंडरपासेस को भी रंग और रोगन करके निखार दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरबराहान मुमलिकत के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। PTI ने 15 अक्टूबर को D चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी। हुकूमती वज़रा का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्क को यरगमाल नहीं बनने देंगे। ये सब पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करने की कड़ी है। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा शरपसंदों को SCO में रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। फौज, रेंजर्स और पुलिस तैनात है। साजिशी जहनीत वालों को घर बैठकर सुकून करना चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए 12 मुल्कों के सरबराहान आ रहे हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा PTI का मकसद शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस सबूताश करना है। एहतजाज के ऐलान के बाद ये पूरी तरह बेनकाब हो गए। सियासी जमातों में आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने मुसविदे पेश किए। आईनी तरमीमी पैकेज समेत पार्लियामेंट से मुतल्लिक उमूर पर मुशावरत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र कहते हैं आईनी तरामीम में जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन वासे की है। सियासी जमातों में हिजान की कैफियत ख़त्म हो गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं, फिर भी तमाम जमातों से मुशावरत चाहते हैं। कोशिश होगी हुकूमत को मुश्तरका मुसविदा पेश करें। मौलाना फजलुर रहमान बोले JUI और पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट पर मुशावरत करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत ने कोई भी मुकम्मल ड्राफ्ट नहीं दिया। पीपल्स पार्टी के मुजव्वज़ा तरमीमी मुसविदे के अहम निकात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ तहरीरी तौर पर दे दी। आर्टिकल 175A, B, D, I, F में तरामीम की तजवीज़ शामिल है। मुसविदे में तजवीज़ दी गई है कि वफाकी आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा। इस पर किसी भी फॉरम पर अपील नहीं हो सकेगी। सूबों की सतह पर भी एक आईनी अदालत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 184 ख़त्म करने की तजवीज़ भी दे दी। मुसविदे में वफाकी आईनी अदालत के जजिस की तैनाती का तरीक़ाकार भी तय किया गया है। जजिस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाएगा। सूबाई सतह पर जजिस की तैनाती का अमल भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह चीफ जस्टिस आईनी अदालत होंगे। कमीशन में वफाकी आईनी अदालत के 2 सीनियर जजिस शामिल होंगे।
आईसीसी ने 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी। इजलास की सदारत वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने की। शुगर मिल्स 21 नवंबर तक गन्ने की क्रशिंग का आगाज करेंगी। कोटे के मुताबिक चीनी की एक्सपोर्ट 90 दिन में मुकम्मल करना लाजिम है। सऊदी कंपनी के चेयरमैन का ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव हेडक्वार्टर का दौरा। SIFC के मुआवनत से सऊदी सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफा। शहजादा मंसूर एम अल सऊद ने ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वफ्द को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव के फोकस से मुतालिक मुख्तसर जायजा पेश किया गया। सऊदी वफ्द को SIFC के तरजीही शोबे ज़राअत से मुतालिक भी आगाह किया गया। सऊदी वफ्द ने ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव की कोशिशों को सराहा। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने सीजनल वर्क वीज़ों के इजरा की मुद्दत में तोसी का ऐलान कर दिया। सीजनल वर्क वीज़ों पर आने वाले 90 दिन क़याम कर सकेंगे। मजीद 90 दिन की तोसी भी हो सकेगी। सीजनल वर्क वीज़ों की फरोख्त पर 50,000 रियाल तक जुर्माना होगा। मुतल्लिका कंपनी या इदारे को हज उम्रा सर्विसेज के लिए 5 बरस तक ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। बरतानिया में गैर मुल्की तलबा की दरखास्तों में कमी। होम ऑफिस के इदाद शुमार के मुताबिक जुलाई और सितंबर के दरमियान 2,63,400 मौसूल हुई। 2023 में इसी मुद्दत के दरमियान 3,12,500 दरखास्तें आई थीं। जनवरी में साबिका हुकूमत के नए कवायद के बाद तलबा के अहले खाना के लिए वीज़ा दरखास्तों की तादाद में 89% कमी वाक़ हुई। फ्लोरिडा में तबाहकुन समुद्री तूफान मिल्टन से 16 अफराद हलाक हो चुके। $50 अरब से जायद का नुकसान हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कांग्रेस से फंड्स मंजूर करने का ऐलान कर दिया। कल फ्लोरिडा का दौरा भी करेंगे। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलवी टीम ने पाकिस्तान का 83 रन का हदफ 11 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। एलिजे हर्ली 37 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं। आगे बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इशाया कबूल कर लिया। चीफ जस्टिस का सरकारी खर्च पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इशाया लेने से इनकार, मौक़िफ़ अपनाया। अलविदाई डिनर पर 2 मिलियन से ज़्यादा का खर्च आता है। चीफ जस्टिस ने खर्च के बाइस अलविदाई डिनर लेने से माजरत की है। फुल कोर्ट रेफरेंस के लिए अटॉर्नी जनरल को भी दावती मरासला अरसाल। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जानिब से मरासला भेजा गया। फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को दिन 10:30 बजे होगा।